हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो अभी हमारा बहुपद का सेकंड वीडियो है और हम इसमें एक्सरसाइज 2B को पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं कि इसमें हम किस तरीके से सवाल को सॉल्व करें। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य समझेंगे, शून्य क्या होता है। शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए और बीच में संबंधों के सत्यता की जाँच करना है। तो इसमें क्या ऐसे सवाल आते हैं, इसमें इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो इसमें हमें सबसे पहले आना चाहिए, किसी भी जो बहुपद होता है उसका हमें गुणनखंड करना आना चाहिए और उसके बाद हम शून्य को ज्ञात करने की विधियां सीखेंगे। जैसे हमारा पहला सवाल क्या है, x² - 2x - 8। इसमें हमें सबसे पहले आना चाहिए कि इसके हम गुणनखंड को कैसे करना होता है। तो गुणनखंड करने का जो मेथड होता है, इसमें जो लास्ट का नंबर होता है उसका जो अचर पद होता है उसका हमें क्या करना होता है, गुणा करके लाना होता है। जैसे हमारा अचर पद यहाँ पे कितना है, 8 है, तो ये हमें क्या करके लाना, गुणा करके। तो हम गुणा करके इसको कितनी तरीके से ला सकते हैं, 1 × 8, 8 × 8, ठीक है, 2 चौक 8, और तो कुछ मेथड होता नहीं, ठीक है। तो ये होता है। और जो एक x का गुणांक होता है, x वाला नंबर होता है, इसके लिए हमें इनके ही जो गुणा करने वाले मेथड होते हैं, इन्हीं में से हमें जोड़ के आना चाहिए, घटा करके आना चाहिए। तो जो हमारा गुणा करके आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और जो घट के या जुड़ के आना चाहिए वो -2 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8। अब यहाँ पे जब हम -4 रखेंगे, 4x + का 2x रखेंगे तो ये हमारा इक्वल आएगा -2x। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो x² - 4x + 2x - 8, या हमसे अब x कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा आपका, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 x बचेगा, 2 दूनी 4, -4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है x - 4 और एक आपका हो जाएगा x + 2। अब हमें क्या करना है, शून्य को की गणना करनी है इसके। तो शून्य को गणना के लिए हमें यहाँ पे = 0 करेंगे। तो यानी कि हमें x के वो मान चाहिए जहाँ पे जो हमारा पूरी समीकरण का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। तो x - 4 बराबर हो जाएगा आपका 0, तो x बराबर 75 करेंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम शून्य को अल्फा मानेंगे तो अल्फा x बराबर 4, अल्फा बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x + 2 बराबर कितना करना है, हमें 0 के इक्वल करना है, 75 करेंगे, x बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरे शून्य को बीटा मानेंगे, ये हमारा बीटा बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होता है, इसमें हमें क्या करना था, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, जो हमने योगफल मतलब जो गुणनखंड से निकाला हुआ है अल्फा और बीटा का मान, यानी कि अल्फा + बीटा। तो यहाँ पे अल्फा का मान हमारा 4 दे रखा है, कितना है, अल्फा का मान है आपका 4 और बीटा का मान -2 है। तो यहाँ पे इक्वल आएगा 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बहुपदों से शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो हमारा जो बहुपद है क्या है, समीकरण x² - 2x - 8। तो यहाँ पे जो शून्यकों का योगफल होता है वो आपका क्या होता है, शून्यकों का योगफल, ये आपके इक्वल होता है -x का गुणांक, किसका, x का गुणांक, जो x के साथ जुड़ा हुआ है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी जो x² के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो -x का गुणांक कितना है, x के साथ -2 जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम वैल्यू करेंगे तो -2 और x² का गुणांक कितना होगा, 1। यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 1, तो माइनस कितना हो जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी +2 आया है और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो सत्यता की जांच है वो यही सत्यता की जांच के लिए बोला गया था, ठीक है। तो हम 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। जो हमारा शून्य का योगफल का फार्मूला होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अब सेकंड आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन। तो गुणनफल हमारा हो जाएगा आपका अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान हमारा कितना है, 4 है, बीटा का मान कितना है, यहाँ पे -2 है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे -8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम द्विघात समीकरण की सहायता से शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो यहाँ पे आपका आता है अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक। तो अचर पद हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है इन्होंने, अचर पद हमारा देखो इस समीकरण में कितना है, -8 है और x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा -8। तो आप चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यही हमें क्या करना था, संबंध स्थापित या सत्यता की जांच करनी थी। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। जो इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो हम द्विघात समीकरण होती है, इनको द्विघात समीकरण बोलते हैं क्योंकि इनकी पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इनका हमें एक गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड करके हम वो मान निकालने होते हैं इक्वल टू 0 करके। तो यानी इनको हम क्या बोलेंगे, शून्य, यानी x बराबर 4 पे ये समीकरण का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, और x बराबर -2 पे इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। तो पहले शून्य के लिए हमने अल्फा नाम दे दिया, दूसरे शून्य के लिए हमने बीटा नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, शून्यकों का योगफल निकाला। तो अल्फा + बीटा करने पे हमारा
मान रखा तो यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा है, और एक हम द्विघात समीकरण की सहायता से हम डायरेक्ट एक फार्मूला होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा जो मान होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना था, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो गया बटे में बनता प्लस। ये हमारी सत्यता की जाँच होगी। तो यही हमें क्या करना था, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करने थे। तो अल्फा बीटा का मान निकालना था और उनके बीच में संबंध स्थापित करना था, सत्यता की जाँच करनी थी। यहाँ से हम सत्यता की जाँच कर सकते हैं कि हमारा ये इक्वेशन और जो हमारा किया हुआ सवाल बिल्कुल राइट है। अब हम सेकेंड सवाल की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। जब भी देखो एस स्क्वायर के साथ यानी कि स्क्वायर वाले पद के साथ जब भी कोई हमारा नंबर जुड़ा होता है तो हमें क्या करना था, लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा करके वही लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एकम 4, तो गुणा करके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और भाई जुड़ के कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 क्या होता है, 2 दूनी 4। अब इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाए, -2 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कितना लाना, माइनस का 4 लाना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो बट यहाँ पे लिखना नंबर नहीं होता, वही लिखना होता 4s²। तो माइनस का कितना हो जाएगा 2s और माइनस का 2s प्लस का 1। ठीक है, अब ये हो गया, ये हमारा क्या है, टूट चुका है। और इक्वल टू क्या करेंगे, 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2s कितना कॉमन आ रहा है, 2s, तो 2 दूनी 4, ऐसे एक बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा आपका माइनस का इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार इसको लिखना है हमें, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। सही, तब 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो s दोनों मान हमारे कितने आएंगे, यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। और सेकंड भी कितना आएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। सही, तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, तो ये हमारे किसके मान हुए, अल्फा और बीटा के मान। तो अल्फा का मान कितना हो गया, 1/2, बीटा का मान कितना हो गया, 1/2। सही, तो हमें क्या करना है, अब देखो अब क्या करना है, हमें इनको हमें ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम अल्फा बीटा यानी शून्यकों का क्या करेंगे, योगफल करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक बार है 1/2 प्लस 1/2, यानी कि हर माना कैसे समान है, तो 1 + 1 2/2 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण की सहायता से निकालते हैं। तो यहाँ पे होता है माइनस एक्स का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखो कितना आ रहा है, तो अल्फा बीटा का मान हमारा यहाँ पे आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, तो -4, ये माइनस का 4 है, और बटे में कितना है, x² गुणांक कितना है 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और बटे 4, यानी कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो ये दोनों कितने आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, चाहे आपने एक शून्यकों की सहायता से निकालो और एक हमने किसकी सहायता से निकाला, जो हम बहुपद की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आएगा, देखो अल्फा बीटा का मान कितना, 1/2 और गुणा 1/2 यानी 1 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम वैसे निकालते हैं तो हमारा आता है अल्फा इंटू बीटा द्विघात समीकरण की सहायता से अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद हमारे यहाँ पे कितना दे रखा है, ये है 1, x² गुणांक कितना है 4, तो 1/4। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, तो दोनों तरीके से हमारा इक्वल आया, यानी हमारी जो संबंध की सत्यता की जांच है वो ठीक है। यानी कि हमें यही तो पूछा हुआ है, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो जो इनके बीच में जो रिलेशन है वो ठीक है। यानी कि इस तरीके से जो गुणनखंड करते हैं वो भी ठीक है, और जो हम अल्फा बीटा दोनों तरीके से निकाले वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सवाल कंप्लीट हो चुका है। हम बात करेंगे थर्ड सवाल की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 6x² - 3 - 7x। तो इसको थोड़ा सा सही लिखेंगे क्रम से। ठीक है, तो ये आपका जो है 6x² - 7x और माइनस का
3। हमें क्या करना है, शून्य निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 करना होता है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, 6 3 18, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होता है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक होता है, उसको अचर पद के साथ गुणा करना होता है, गुणन करने के लिए। तो 6 3 18 है, यानी कि हमारा क्या करना है, 18 गुणा करके कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और जुड़े या घट के कितना आना चाहिए, 7 का। तो हमारे यहाँ पे इक्वल टू होता है 9 गुणा 2, 9 गुणा 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 9x करेंगे और प्लस का 2x रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 7x, ठीक है। और यही हमें फिर यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है गुणा में, 3 के गुणा में ये दोनों आ रहे हैं, तो 3 और x तो आएगा ही कॉमन, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 यानी दूनी x माइनस 3, ठीक है। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार हम 2x माइनस 3 रखेंगे और एक बार रखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल करना है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। अब सेकंड निकालेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये आपका x बराबर हो जाएगा -1/3। तो हमारे शून्य के निकल के आ चुके हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देंगे। तो पहला शून्य को मान लेंगे अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 3/2, बीटा बराबर आपका हो जाएगा -1/3, सही है। अब हम क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, यही तो योगफल है। तो अल्फा बीटा का मान रखेंगे 3/2 प्लस है और ये -1/3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 -1/3। ऐसे में इसका 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 से के बनाने के कितने से गुणा करनी है, 3 से गुणा करनी है, तो 3/3 से यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करना होगा तो माइनस का 2/6, तो यहाँ पे आपका बचेगा 7/6। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, ठीक है। अब अल्फा और बीटा का मान हमें क्या करना है, किससे निकालना है, द्विघात समीकरण की सहायता से निकालना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है माइनस एक्स का गुणांक, जो गुणांक मतलब तो जो एक्स के साथ जुड़ा हो, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मान रखेंगे, तो इसके देखो माइनस एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे 7, तो ब्रैकेट में ये माइनस का है चिन्ह, माइनस का 7, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7/6 ये हमारा क्या है, बराबर आ रहा है, ठीक है। तो एक तो हमारी सत्यता की जांच होगी। अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा के रूप में करनी थी, तो दो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो शून्य के हमारे कितने, अल्फा बीटा के मान देखो, अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -1/2। और अल्फा इंटू बीटा द्विघात समीकरण से हम इसको करेंगे तो अचर पद बटे क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अचर पद देखो क्या होता है, अचर पद यहाँ पे है -3, ठीक है, तो -3 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 6, तो 6 इसको काटो, 3 दूनी 6, 1/2, तो -1/2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। और ये हमारी क्या हो चुकी है, सत्यता की जांच। आपका योगफल भी और गुणनफल क्या है इक्वल आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। इस तरीके से हमने जो हाई स्कूल एक्सरसाइज 2B के हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने 3 सवाल इन्होंने दे रखे थे बुक्स में, ठीक है। इनको हमने सब अच्छे से कंप्लीट किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और हम इसके आगे जो सेकंड सवाल है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या सेकंड क्वेश्चन है। वो ही हमें सब बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब है यहाँ पे हमारे जो समीकरण का मान 0 हो जाता है, ठीक है। शून्य और उनके बीच संबंध स्थापित भी करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4u² + 8u, ठीक है। हमें क्या करना है, शून्य का निकालना है तो बराबर 0 करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा आपका u + 2, मतलब 2 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4u के लिए 0 करोगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, एक तो मान आ जाएगा आपका 0, ठीक है। यानी अल्फा बराबर एक कितना आ रहा है 0, ठीक है। अब u + 2 बराबर 0, ठीक है। तो u बराबर कितना आ जाएगा -2, तो बीटा बराबर कितना आ रहा है क्या आपका -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल यानी अल्फा + बीटा। अल्फा का मान कितना हमारा 0 है, बीटा का मान कितना है -2 है, तो ये आपका आ जाएगा -2, ठीक है। अब हम द्विघात समीकरण की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो द्विघात समीकरण को थोड़ा सा हम अच्छे से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो 4u² + 8u, अचर पद इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम इसको 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है,
अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल होता है जो ध्रुवीय समीकरण से निकालते हैं, माइनस एक्स का गुणांक, किसका, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो माइनस चिन्ह तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक्स का गुणांक कितना है, 8 है, सही। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 यानी आपका हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्य को गुणनफल ज्ञात करना होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, 0 है, बीटा का मान कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा, बीटा गुणा -2 यानी आपका हो जाएगा 0। और यहाँ पे भी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद, अचर पद का मान कुछ है नहीं तो ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक बार लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हो। ठीक है, तो 0 बटे एक्स स्क्वायर के साथ कितना जुड़ा हुआ है, 4, तो यानी हमारा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 क्यों हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस 0 को 4 से भाग दो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो संबंध स्थापित हो चुका है और सत्यता की जांच हो चुकी है। तो आप लोग अब अल्फा बीटा का मान 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। यानी अल्फा प्लस बीटा आता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा आता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15 यानी इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, तो टी स्क्वायर बराबर उधर आपको लेके जाओगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो टी बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस √15। ठीक है, तो एक हमारा टी आ जाएगा प्लस का √15, एक आ जाएगा आपका टी बराबर माइनस का √15, यानी अल्फा का मान आप मान सकते हो √15 और बीटा का मान सकते हो आप माइनस √15। ठीक है, अब क्या है, वही शून्यकों का योगफल करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू देखो √15, अब ये माइनस √15 है। ठीक है, ये कट जाएगा, आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आ रहा है आपका 0। अब हम यहाँ पे ध्रुवीय समीकरण की सहायता से भी निकाल सकते हैं। देखो हमारी जो समीकरण क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस ये तो इसको पीट 0 टी 0 है ना, इसके साथ कुछ है ही नहीं तो माइनस का 15 है। ठीक है, तो देखो टी का गुणांक कितना है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो एक्स का गुणांक हमारे इन्होंने कितना दे रखा है, 0 है, तो बस 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे हो जाता है आपका अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस का √15 गुणा माइनस का √15, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15 का 15 √15 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा जब हम ध्रुवीय समीकरण का यूज करेंगे तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखो अचर पद कितना दे रखा है, तो माइनस का √15 सॉरी √15 थोड़ी ओनली 15 है। ठीक है, 15 बटे 1 यानी कि माइनस का 15 है। तो यहाँ पे क्या दोनों ही कैसे आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, सत्यता की जांच होगी और जो हमारा अचर पद निकालने का तरीका होता है वो भी निकल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा समीकरण क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो हमें पता होता है जब भी x के साथ कोई नंबर जुड़ा होता है तो हम अचर पद के साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 चौक 12 यानी 3 गुणा 4 कितना हो जाता है, 12। अब गुणा करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, बट घट के कितना चाहिए, माइनस का x, तो वही होता है 4 गुणा 3। तो अगर हम यहाँ पे माइनस का 4 रखें प्लस का 3 रखें कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, वही हमें लेके आना है। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x तो यहाँ पे 3x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से प्लस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार हम 3x माइनस 4 लिखेंगे और एक फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, इनको अलग अलग 0 को इक्वल करना है। ठीक है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, सॉरी 3x माइनस बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। सही, अब एक बार क्या करेंगे, 3x माइनस सही है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब दोनों हमारे क्या आ चुके हैं, यहाँ पे दोनों शून्य का आ चुके हैं। शून्य का मतलब वह संख्या जहाँ पे जिनका मान रखने पे हमारा पूरी समीकरण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अल्फा बराबर आपका आ चुका है
4/3, बीटा बराबर आपका हो चुका है -1, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या करना है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा 4/3 -1, ठीक है। यानी बीटा बल कितना -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लासा कितना हो जाएगा, इसका 3 लासा रखना है, 4, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3/3 यानी 1/3 यानी अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का यूज करेंगे हम दुर्घात समीकरण की सहायता से जब निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा देखो आपका आएगा -x का गुणांक कितना है यहाँ पे -1, ठीक है। स्क्वायर का गुणांक कितना है 1/3 और यहाँ पे क्या होता है माइनस पहले होता है तो माइनस यहाँ पे होएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1/3 आंसर हो चुका है, ठीक है। अब एक होता है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना हमारा 4/3 और गुणा -1 यानी -4/3, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा जब दुर्घात समीकरण का यूज करेंगे तो कितना आएगा अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो अचर पद देखो यहाँ क्या दे रखा है 4, माइनस का 4 है तो -4 लिखना पड़ेगा और x² का गुणांक कितना है यहाँ पे 3, तो बटे 3। तो यहाँ पे हमारी सत्यता की जांच हो चुकी और हमने गुणनफल की सहायता से शून्य भी ज्ञात किए। देखो इनमें हमें 2 ही चीज़ें याद करनी थी, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात करो। शून्य क्या होता है, जब हम उस वैल्यू को शून्य मतलब उस वैल्यू का मान रखेंगे तो पूरी समीकरण क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 2 अल्फा बीटा हमारे वो शून्य निकल के आ जाते हैं और उनका हम योगफल करते हैं, फिर हम उनको डायरेक्टली दुर्घात समीकरण की सहायता से उनके वैल्यू को चेक करते हैं कि बराबर आ रहा है ना आ रहा है, फिर हम अल्फा इंटू बीटा दोनों शून्य को गुणनफल करते हैं, फिर एक हम दुर्घात समीकरण की सहायता से डायरेक्ट निकालते हैं और देखते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। आगे सवाल कहाँ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्य के उन्होंने दे रखा है 1/2 तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो हमारी समीकरण क्या है 2x² + 3x + लैम्डा। अगर यहाँ पे हम एक वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1/2, एक यानी कि सपोज करो कि नंबर दे रखा है अल्फा बराबर दे रखा है, ठीक है 1/2, सही। अगर हम इस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी पूरी समीकरण का मान कितना हो जाता है 0 निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे, पूरी समीकरण को किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल टू 0 कर देंगे और कहाँ पे रखेंगे x बराबर यहाँ पे क्या रख देंगे 1/2, सही। तो 1/2 पे क्या पूरी समीकरण 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर + 3 1/2 + लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 1/2 का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा पापा, ये आपका 3/2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा तो 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 + 3/2 + लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखो हर समान है तो क्या होगा वैल्यू जुड़ जाएगी ऊपर वाली, तो 3 और 1 4 हो जाएगा और 4/2 + लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 से 2 कट हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 2 + लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा का मान हमारा कितना आ रहा है -2, ठीक है। तो 2x² + 3x + लैम्डा x बराबर मतलब एक शून्य के लिए लैम्डा का मान कितना होगा चाहिए -2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा का मान हम निकाल चुके हैं। x बराबर 1/2 के लिए पूरी समीकरण का मान हमारा कितना है 0 है, यहीं पे इन्होंने बोला वो शून्य 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा समझने वाला था, ठीक है। शून्य का मतलब हमें समझना आना चाहिए कि हम जो मान रखें वो पूरा क्या हो जाए, पूरी इक्वेशन क्या हो जाए दुर्घात समीकरण पूरी 0 के इक्वल हो जाए। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तब अल्फा + बीटा - अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, x² - 4√3x + 3, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना होता है, इसमें पता होता है कि जो शून्यकों का योगफल यानी शून्यक हमारे क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा है शून्यकों का योगफल यानी कि जो आपका होता है अल्फा + बीटा और जो आपका इक्वल किसके होता है
माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक जो एक्स के साथ जुड़ा हो, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो आपका मान निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक हमारे यहाँ पे कितना है 4√3, तो माइनस तो है ही हमारा, माइनस का 4√3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 आएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना रखे आपका 4√3। अब आपको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो आपके इक्वल होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जो आपका होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे अचर पद क्या देख 3 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ चुका है 1। ठीक है, तब अल्फा इंटू बीटा बराबर, सॉरी अचर पद यहाँ पे 3 है ना, 3 आएगा 3। अब हमें यहाँ पे मान किसका निकालना है, यहाँ पे हम थोड़ा निकाल लेंगे, थोड़ी जगह में चाहिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 4√3, सही है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 3, सही। ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है किसका, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो हमें बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है, सही है। तो इसे आप नोट कर सकते हो। सवाल नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5, यदि इस बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य का पी और तो क्यू है, तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करना हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुपद निकालना है। बहुपद लिखना है 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो शून्य को, अब इसके शून्य कितने p q 2, सही। तो शून्यकों का योगफल, पहले क्या करना हमें, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल, और जो हमारे शून्य का p प्लस q का मान निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर होता है, माइनस x का गुणांक दिया जाता है आपको, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है, माइनस का 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 7, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 7/2। अब हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य हमारे कितने हैं, p इंटू क्यू बराबर, ये हमारा होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद हमारा कितना है 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 2 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3/2। अब हमें निकालना क्या है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकालना है। तो देखो क्या करना है, p प्लस क्यू बराबर हमारा दे रखा है 7/2। हमें क्या करना है, इन दोनों का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। इधर आपका हो जाएगा 7 को स्क्वायर हो जाएगा 49/4। ठीक है, अब देखो p q का मान कितना दे रखा है 2/3, तो सॉरी 3/2, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p q का मान लगाओ 2 गुणा 3/2 बराबर 49/4। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 49/4, और माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से 4 से गुणा हो जाएगी, तो 49 माइनस 3 चौक 12/4। अब 49 में से जब 12 जाएगा तो आपको बचेगा 37/4। तो ये हमारा क्या आ चुका है, p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का मान आ चुका है। ठीक है, इसको सही में लिखना चाहो तो सही में कितना हो जाएगा 4 9 36, सही 1/4। ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। ठीक है, क्या आ गया हमारा 37/4, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के हमने एक्सरसाइज 2B के 5 सवालों को कंप्लीट किया, और ये काफ़ी अच्छे सवाल थे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल थे। ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन सवाल था। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके जो बचे हुए सवालों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।